हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 9 बजे से। घर के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, बस एक ही काम बाकी है, वो है अभी पोछा लगाना। पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा कि मैं मोहित को एक बार मशीन दिखा लेती हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने मशीन लगाई थी ना, तो इसमें से पानी बहुत मुश्किल निकल रहा था। अब पता नहीं क्या कचरा अड़ गया है, क्या हो गया है। होता है ना, जैसे कपड़ों का रूंगा होता है, वो कई बार मशीन में जहाँ से पानी निकलता है वहाँ आके फंस जाता है, तो शायद वही हो गया है। तो मैंने मोहित को बोला कि आप मशीन खोल के देख लो एक बार कि क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि पानी नहीं निकल रहा है। और बिना पानी निकले ऐसे मशीन लगाते हैं ना तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है जब काम ढंग से नहीं होता है। तो बस मोहित ने मशीन खोल के देख ली है, तो पता चला कि उसमें ना कपड़े के धागे, बहुत सारा काला काला सा गंदा गंदा सा कुछ निकला है। तो वो सारा मोहित ने निकाल दिया है। और मोहित ने ना वो जो मशीन का होता है ना, बीच वाला जो चक्कर होता है, वो भी साफ़ कर दिया है। तो मुझसे बोल रहे हैं देखो कितना साफ़ हो गया। मैंने कहा हाँ जी, बहुत बढ़िया कर दिया आपने साफ़। तो मशीन साफ़ होने के बाद मोहित ने अच्छे से पेच वगैरह सब लगा दिए हैं, और अभी मैं लगाऊंगी मशीन कपड़े धुलने के लिए। घर का सारा काम निबट चुका है और उसके बाद हम निकल लिए हैं हापुड़ के लिए। आज मैं और दीदी जा रहे हैं हापुड़, घर का काफ़ी सारा सामान लेने के लिए। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे हैं कुछ चीज़ लेने की घर के लिए, लेकिन बस ले ही नहीं पाते हैं। कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ काम आ जाता है। तो बस हम दोनों पहुंच गए हैं मार्केट, और अभी जाएंगे हम हैंडलूम की शॉप पर। हैंडलूम की शॉप से हमें क्या लेना है उसके लिए चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लेने क्या आई हूँ यहाँ पर। तो बस मैं आई हूँ यहाँ पर पर्दे लेने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं सोचती थी कि पर्दे लगाऊंगी, क्योंकि इस घर में सब चीज़ है, लेकिन बस एक पर्दों की कमी है। तो पर्दे आज लेने हम आ गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के पर्दे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, लेकिन मुझे चाहिए क्रीम और ब्राउन कलर में, क्योंकि जो घर का पेंट है ना वो ज़्यादातर ब्राउन टच में ही है। तो बस पर्दे हमने ले लिए हैं, ऑर्डर भी दे दिया है, क्योंकि कई बार होता है ना कि नाप के नहीं होते हैं। तो बस हम चल दिए हैं मार्केट के लिए। सबसे पहले मैंने लिया जोरावर के लिए कैरम बोर्ड, मुझे रास्ते में दिख गया। उसके बाद आ गई हूँ मैं क्रॉकरी की शॉप पर, क्योंकि क्रॉकरी का भी मुझे कुछ सामान लेना है घर के लिए। रसोई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब मतलब पुरानी हो गई हैं, और आप कह सकते हैं कि कंटेनर कम पड़ रहे हैं मुझे दाल वगैरह रखने के लिए। तो बस वही देखने लग गई हूँ मैं। तो यहाँ पर कई तरह के कंटेनर हैं, मतलब दाल वगैरह रखने के लिए जो डब्बे होते हैं ना वो हैं। तो मैं पूछ रही हूँ कि कितने का कौन सा पड़ रहा है। तो सामान तो मैंने ले लिया, डब्बे तो मैंने ले लिए हैं। अभी पूछ रही हूँ मैं, जाले हटाने वाला नहीं होता वो पूछ रही हूँ। तो उसने बताया कि ये है 150 रुपये का। मैंने कहा बाद में लेके जाऊँगी, अब नहीं लेके जाती। उसके बाद आ गई हूँ मैं परचून की दुकान पर घर का ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। ग्रोसरी का सामान पैक करके रख के आ गई हूँ वहीं दुकान पर, क्योंकि काफ़ी सारा है, पूरा कट्टा भर गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं एक दूसरी क्रॉकरी की शॉप पर। मतलब यहाँ पर परात, प्लास्टिक के डब्बे यही मिलते हैं, और मुझे यहाँ पर दिख गए गमले। मैंने कहा ज़रूर पूछूंगी कितने के हैं। तो बस परात तो वहाँ पर नहीं मिली, तो पहुँच गई हूँ मैं दूसरी शॉप पर। यहाँ पर हो सकता है और वैरायटी मिल जाए, और या मैं जो ढूंढ रही हूँ ना चीज़ वो मिल जाए। तो मैंने उसको बोला कि भैया मुझे ना प्लास्टिक की परात चाहिए काफ़ी बड़ी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि घेर की परात जो है वो टूट गई है, तो उसको ले आना। तो मैं बस देख रही हूँ कि उस टाइप की है जिस टाइप की मुझे चाहिए। मैंने काफ़ी सारी परात देखी है प्लास्टिक वाली, लेकिन जो साइज़ मुझे चाहिए वो नहीं है इनके पास। मैंने कहा भाई ऐसा कर, प्लास्टिक की छोड़, तू जो वो लोहे की आती है ना, वो जो टीन से की आती है, उसको दिखा दे। तो दुकान वाले भैया ने मेरे कहे अनुसार ही मुझे दे दी ये परात। काफ़ी भारी भी है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती भी है। तो बस ले ली है हमने परात, और अभी जो बाकी का सामान है वो लेना है। सारा सामान हमने ले लिया है, और दोनों ननद भाभी ने कर ली है मयूरी बुक, क्योंकि वैसे तो कोई मिलती नहीं, तो मयूरी बुक करके ही गांव तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सामान काफ़ी सारा हो गया है। सारी दुकानों पे से उठा लिया है सामान और चल दिए हैं घर के लिए। मैं कर रही हूँ बाहर काम, और मेरा बेटा लगा हुआ है, जोरावर सिंह लगे हुए हैं रूम को अरेंज करने में। मैं बोल रही हूँ कि मुझे रूम में आना, क्योंकि मुझे कुछ काम है। कह रहा नहीं मम्मा आप रूम में मत आओ जब तक मैं ना बुलाऊँ आपको। पता नहीं क्या कर रहा है अंदर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ संगवा रहा है, कुछ चीज़ें उठा उठा के इधर उधर रख रहा है। अब पता चलेगा जब मुझे अंदर जाने के लिए अलाउ करेगा कि हाँ अब आ जाओ आप। क्या किया है बेटे ने कमरे में? अरे वाह, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी करके रख दी। ये वाश तो वहां रखा जाता है, यहाँ भी रखा जाएगा ये भी। ये जो अपने यहाँ पे रख रखा है, ये टाई बेल्ट सब रख दी इसके ऊपर। अब इसको यहाँ पे रखो।
तो जोरावर रुको ना। तो अभी हो रहा है टाइम 8:30 और मैं धुल रही हूँ कपड़े। तो मैंने सुबह मशीन लगाई थी तो काफ़ी सारे कपड़े धुल गए थे, लेकिन अब फिर से सब लोग हमारे हापुड़ जाने के बाद भी नहाए हैं और जोरावर भी स्कूल से आया है। तो इसकी ड्रेस हो गई है जो आज वाली थी वाइट वाली। तो मैंने कहा अभी कपड़े धुल देती हूँ जो अभी हो गए हैं सारे इकट्ठे, क्योंकि कल है बृहस्पति और कल के दिन मशीन नहीं लगती है, मतलब कपड़े धुले ही नहीं जाते हैं। फिर इसकी ड्रेस जो है वाइट वाली ना वो ज़्यादा मैल पकड़ लेती है, तो इसीलिए मैं उसको साथ के साथ ही धुल देती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी भी मशीन लगाई हुई है। सारा सामान लेकर आ गए थे हम हापुड़ से करीब 6:30 बजे। उसके बाद खाना बनाया मैंने और रसोई का काम निपटाने के बाद मशीन लगा दी, बल्कि मशीन तो मैंने पहले ही लगा दी थी। और खाना बनाने के बाद सारे कपड़े चेंज वगैरह कर दिए मैंने, धुल चुके हैं सारे, बस अभी झकोलने बाकी हैं। अभी क्या कर रहा है ना, जोरावर कमरे में था और मैं गई थी बाहर, तो मुझे आवाज़ लगा रहा है कि मम्मा आप कहाँ हो, मुझे आपको कुछ दिखाना है, मैं रूम को अरेंज कर रहा हूँ, रूम को अच्छा कर रहा हूँ, आप अभी रूम में मत आना। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं आऊँगी। तो जब सारा कमरा इधर से उधर कर दिया, मतलब जो चीज़ें बिखरी पड़ी थी वो समेट भी दी हैं और कुछ जो सिमटी रखी थी वो इधर उधर रख भी दी हैं। तो मुझे बोल रहा है कि देखो मम्मा मैंने ना रूम सारा साफ़ कर दिया है, मैं आपकी कितनी हेल्प कराता हूँ ना। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कराते हो। तो मैं इसको खिड़की से देख रही थी कि ये क्या क्या कर रहा है। तो तकिए ठीक कर रहा है, कुशन लगा रहा है, उधर मेरा जो हैंड बैग रखा है उसको ठीक कर रहा है, मतलब सारी चीज़ें रख दी फिर भी। और अभी मैं कपड़े झकोलने जा रही हूँ तो बोल रहा है कि मुझे ना कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे आपकी हेल्प करानी है। मैंने कहा नहीं भाई रात का टाइम है, अब पानी में नहीं भीगने दूंगी, क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत मौसम चेंज होता है या रात को ही पानी में भीग लेता है ना तो ये बीमार हो जाता है। भागा नहीं तो देखिए अभी भाग रहा है, इसको लग रहा है कि मम्मा वीडियो, इसको लग रहा है मम्मा वीडियो बना रही है तो मैं चल जा सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ। लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ, मैंने लगा लिया कुंडी, तो अब ये कहीं नहीं जा सकता। इधर आओ। अभी जोरावर ने ड्रेस वगैरह अपनी उठा के रखी ना और चादर ठीक की, तो इसको दिख गए इसके शूज़ यहीं पे रखे हुए थे वाइट वाले। तो अभी लास्ट टाइम सैटरडे में जब ये पहन के आया था तो मैंने इसके शूज़ भी धुल दिए थे। तो अभी मुझसे कह रहा है कि मेरे शूज़ फिर से गंदे हो गए मम्मा, मैं इनको धुलता हूँ। मैंने कहा नहीं आपको तो बिल्कुल नहीं धुलने दूंगी, क्योंकि करने एक काम जाता है और बिगाड़ के 10 काम आता है। और वैसे भी मुझे धुलने नहीं अभी इसके शूज़, मैंने कहा ख़राब हो जाएंगे, ऐसे नहीं धुलेंगे। तो अभी भागने की कोशिश कर रहा था, गेट लगा दिया, अब नहीं जाएगा, अब लग गया है ट्रेन में। जोरावर के लिए आज मैं एक चीज़ लेके आई हूँ, आपने देखा ही होगा वीडियो में। हाँ, जोरावर जिसको काफ़ी टाइम से बोल रहा था मम्मा मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो मुझे आज ऐसे ही वो अचानक से दिख गई दुकान पे रखी हुई। मैंने कहा इसको लेके चलती हूँ। वैसे तो ये है, इसके सामने ग्लूडो, इसके सामने तो वो वाला गोटी वाला जिसको ऐसे करता है, और इसकी गोटी है अलमारी में रखी है। अलमारी में रखी है वो। तो जोरावर को मिल गया है उसका कैरम बोर्ड, इसमें कैरम बोर्ड भी है और लूडो भी है, दोनों है। वैसे तो इसको अभी कुछ भी खेलना नहीं आता, वैसे तो इसको दोनों ही खेले नहीं आते हैं अभी, लेकिन हाँ अभी धीरे धीरे सीखेगा। अभी मैंने इसको लाके दिया। हाँ जी मत खोलो उसको, मत खोलो। अभी मैंने इसको दिया कि आप जाओ खेल लो, तो इसके पापा खेलने लगे इसमें कैरम बोर्ड। तो मुझे जाके बोल रहा है, मैं रसोई में काम कर रही हूँ, कि मम्मा देखो पापा मुझे खेलने नहीं दे रहे हैं, मेरा कैरम बोर्ड आया है और पापा उससे खुद खेल रहे हैं, मुझे तो मतलब मैं तो हार ही जा रहा हूँ, मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा बेटा जब मैं छोटी थी ना तो मुझे भी कैरम बोर्ड खेलना नहीं आता था, धीरे धीरे खेलते खेलते इसी इंसान सीखता है। तो फिर जाके माना और तब आके यहाँ पर खेला है। और फिर इसके पापा ने छोड़ दिया कि अब रो रहा है तो अब क्या ही खेलूँ मैंने तो उसके पापा छोड़ के चले गए कि आप ही खेल लो। अब बस यही है, कोई भी चीज़ आती है, खिलौना आता है, कोई जैसे अब कैरम बोर्ड आया तो 2 दिन का खेल है, सिर्फ 2 दिन का शौक है। ट्रेन आई थी, ट्रेन 2 दिन चली है, एक दिन यहाँ चली है, एक दिन इसके मम्मी के घर चली है, उसके बाद वो ख़राब बंद हो चुकी है वो। उसमें बेचारे फ़तेह को बोल रहा है कि मम्मा मेरी ट्रेन ना कितनी अच्छी थी, कितनी महंगी आई थी, फ़तेह ने तोड़ दी, जबकि ख़राब खुद ने की है, खुद उसको बार बार पेज खोल खोल के देख रहा था कि इसके सेल ठीक है नहीं है। मैंने कहा वो बच्चा तो बेचारा ऐसी चीज़ें कर भी नहीं सकता है, खोल भी नहीं सकता है,
ऐसा ही है, कोई भी चीज़ आती है 1-2 दिन चलती है, उसके बाद ख़त्म। आई थिंक सभी बच्चे ऐसे ही करते होंगे। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं 2-4 साल के, वो लोग समझते हैं इस बात को कि कोई चीज़ आती बाद में है, पहले ख़राब हो जाती है। बच्चों के साथ यही होता है। हम ही हैं बस अपनी चीज़ों को थोड़ा संभाल के रखते हैं और थोड़ा बचा के रखते हैं। बच्चों को तो बस खेलना है, शौक पूरा करना है, फिर वो ख़राब हो जाती है। फिर कि ये तो टूट गई है, ये तो ख़राब हो गई है, मुझे न्यू ट्रेन दिला दो, मुझे न्यू खिलौना दिला दो। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी बोल गई है मेरी मशीन, सारे कपड़े घूम चुके हैं, उनको झकोलने जाना है, अभी उनको पानी में खंगालने जाना है। मैंने ऑनलाइन कुछ मंगाया है, आजकल मैं ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें मंगा रही हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना है कि क्या मंगाया है। और आज जो शॉपिंग की है ना, उसको दिखाऊंगी मैं कल कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैंने क्या ऑर्डर करके मंगाया है, मैंने मंगाया है मीशो से अपने प्लांट्स के लिए ग्रो बैग। वैसे तो गमले हैं, काफ़ी सारे पॉट्स हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जो गमलों में नहीं चल पा रहे हैं, जिनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो मैंने सोचा कि बड़े गमले क्या मंगाऊँ, ग्रो बैग मंगा के देखती हूँ, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि ग्रो बैग आ रहे हैं, इको फ्रेंडली ग्रो बैग आ रहे हैं। मैंने कहा चलो मंगा के देखते हैं। तो मैंने मंगाया है 4 ग्रो बैग। तो ये जो मैंने अभी ओपन किया ना, ये तो बिल्कुल साइज़ मुझे सही लगा, एकदम ठीक है ऊपर के पेड़ों के लिए, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको लगाने के लिए। ये जो दूसरे अभी मैं ओपन कर रही हूँ ना ग्रो बैग, ये हैं फ्री साइज़, मतलब कोई साइज़ ही नहीं है इनका, बिल्कुल ओवर साइज़ होता है ना, वो हैं ये। जैसे ही मैंने खोले, मैंने कहा मोहित ये तो बहुत बड़े आ गए हैं, मतलब इनमें तो बड़े बड़े आम और अमरूद के पेड़ लग सकते हैं। तो मोहित देख के कहने लगे श्वेता ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़े आ गए हैं, ऐसा करते हैं इनको एक्सचेंज कर देते हैं या रिटर्न कर देते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा करेंगे ना, रख लेंगे, आगे चल के अगर हमें लगेगा कि हमें आम का पेड़ या अमरूद का पेड़ कहीं मिल जाता है लगाने के लिए तो वो लगा लेंगे। बोले नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, आम का पेड़ लगाएं ना लगाएं क्या पता है, जब लगाएंगे तब मंगा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और मैं तो ओपन कर रही हूँ ग्रो बैग, और दूसरा ग्रो बैग जोरावर ने ले रखा है कि मैं इसको ओपन करके देखूंगा, और इनमें घुस घुस के बैठ के देख रहा है कि ये तो मेरे लिए अच्छा हो गया प्ले करने के लिए, घर बनाने के लिए। मैंने कहा नहीं ये घर बनाने के लिए नहीं है, ये प्लांट्स लगाने के लिए है। तो बस ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग गया है हमें, मतलब ओवर साइज़ आ गया है बिल्कुल। मैंने कहा नहीं इसको तो रिटर्न करूँगी, इसको तो चेंज ही करना है बिल्कुल। उसके बाद एक चीज़ और मंगाई है मैंने, ये हैं हैंगिंग पॉट। जैसा कि आपको पता ही है मैंने अपने मायके में भी हैंगिंग पॉट मंगाए थे, लेकिन वो मंगाए थे मैंने फ़्लिपकार्ट से, और ये मंगाए हैं मैंने मीशो से। तो अभी देखते हैं कि इसकी क्वालिटी, इन पॉट्स की क्वालिटी बिल्कुल उनके जैसी है या थोड़ी सी अलग है, क्योंकि दोनों अलग ही प्लेटफॉर्म है और कई चीज़ों में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है चीज़ों में। तो अब देखते हैं कि डिफरेंस है या नहीं है। तो ये आए हैं 10 पॉट, ये पड़े हैं मुझे 258 रुपये के 10, वो पड़े थे 300 रुपये के 10। तो प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, और क्वालिटी में अभी चेक करके देखती हूँ कि क्वालिटी में डिफरेंस है या नहीं। तो जैसे ही मैंने पॉट को खोल के देखा तो क्वालिटी सच में बहुत अलग है। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ना उससे लो है, और थोड़ी सी प्लास्टिक भी हार्ड है। उनकी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, और इनकी चैन भी बहुत हल्की है, उसकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी। तो बस थोड़ा सा तो डिफरेंस होता ही है, जैसा कि आपको पता ही है मीशो पे चीज़ कैसी मिलती है, फ्लिपकार्ट पे कैसे मिलती है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। मैंने कहा जब लगानी है तो अब क्या ही इनको भेजूं, क्या ही इनको वापस करूं, मैंने कहा रख लेती हूं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूं एक पॉट को असेंबल करके कि इसकी लेंथ कितनी है और ये जो पॉट है वो कितना बड़ा है। तो ये पॉट ना उनसे भी छोटा है, जो मैंने घर पे मंगाए थे उनसे छोटा भी है, और चैन भी छोटी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें तो छोटी छोटी फुलवाड़ी लगानी है इसमें। मुझे ये हैंग करने हैं स्टेयर्स पर जो रेलिंग होती है ना उस पर हैंग करना है, वहाँ पर हैंग करने थे मुझे टीन पर। तो काफ़ी अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है 250 रुपये में। तो अभी पॉट तो मैंने देख लिए हैं। जैसे ही मैं उनको इकट्ठा करने लगी ना, जोरावर कहता है कि हम बन गए आर्मी मैन, हम बन गए पुलिस मैन। मैंने कहा सही है, आर्मी मैन कम लग रहे हैं, हम पुलिस मैन कम लग रहे हैं, हम कुछ और ही लग रहे हैं। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।